अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बिलाल मुश्ताक, आपका होस्ट। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं वो है अल गुरैर गीगा रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट के मुतालिक, जिसके बारे में हमें सारी एजुकेशन जो देंगे वो हैं तलहा साहब। और आइए चलते हैं तलहा साहब के पास और उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या क्या साइज़ हैं कमर्शियल में, रेजिडेंशियल में, और यहाँ पर क्या रेट्स हैं, ये किस जगह पे है। तो तलहा साहब, ये मेरे व्यूअर्स और ये मैं पर्सनल ख़ुद भी जानना चाहता हूँ कि इसकी लोकेशन किस जगह पे आती है। जो ये अल गुरैर गीगा का टोटल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है, इसके किस जगह पे लोकेशन है? ये जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, इसकी जो लोकेशन है वो DHA एक्सटर्नल रोड फ्रंट से टच उधर करता है, और बैक साइड से जो DHA फेज़ 2 है उसका जो सेक्टर A का सेक्टर रोड है उसको टच करता है। यानी कि ये जो DHA एक्सटर्नल रोड, जहाँ पर कमर्शियल्स भी हमने जो इस तरह व्यूवर्स आपको लास्ट एपिसोड में हमने बताया था कि इनके कमर्शियल जो हैं, जो 5 मरला 7 मरला, इनका DHA एक्सटर्नल रोड पे भी टच करते हैं। तो उसी के ऊपर जिस तरह तलहा साहब आप ये बता रहे हैं कि एक्सटर्नल रोड के एक तरफ इनका कमर्शियल प्रोजेक्ट है, दूसरी तरफ इनका रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, और ये बैक साइड से जो टच करता है ये सेक्टर A को, और जो सेक्टर C है उसको, और सेक्टर रोड भी इसी जगह पे गुजर रही है, यानी कि ये इसके साथ साथ जाती है। ठीक हो गया तलहा साहब। तो अब ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, टोटल इसका जो एरिया है वो कितना, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का जो है? रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का जो टोटल एरिया है वो 320 कनाल्स है। इसका टोटल 320 कनाल्स हैं। ठीक हो गया। तो ये टोटल कवर्ड है, टोटल एरिया इनके पास, यानी कि इनके पास टोटल एरिया इनका अपना है, इसमें कोई लिटिगेशन वगैरह ये कुछ तो नहीं है? कुछ भी लिटिगेशन, कोई लिटिगेशन नहीं है। ठीक हो गया, ये अच्छा आपने हमें गाइड किया। ठीक है, तो ये चीज़ भी ठीक हो गई। अच्छा तलहा साहब, अब मुझे आप ये बताएं कि इसके टोटल टावर्स जो हैं जिसके अंदर इनकी रेजिडेंशियल एरिया है, इसके अंदर टोटल टावर्स कितने, जो इंक्लूडिंग हाई राइज बिल्डिंग्स एंड जो है ना ब्लॉक्स वगैरह जितने भी हैं? इनके टोटल जो टावर्स है वो मिनिमम 35 और मैक्सिमम 40 है। मिनिमम 35 इंक्लूडिंग हाई राइज बिल्डिंग्स एंड ब्लॉक्स एवरी ब्लॉक। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर तलहा साहब अब आपने स्पेसिफाई करना है कि हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर पोजीशन कितने ब्लॉक्स में है, और ये हाई राइज बिल्डिंग्स में कितने में पोजीशन है, और ब्लॉक्स में कितने में पोजीशन है? जो इनका हाई राइज है, लिक्टम टावर और डिफेंस एग्जेक्टिव, इनके अंदर इनकी पोजीशन है राइट नाउ। और जो ब्लॉक्स हैं उनके अंदर इनके ब्लॉक 1 से लेकर 12 एंड देन 14, 15 इसके, और 17, और प्लस LCLO1 है, इसके अंदर इनकी पोजीशन है। अच्छा तलहा साहब, ये तो हो गया पोजेशनेबल जितने भी इनके टावर्स हैं, ब्लॉक्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। अब इसके अंदर आप हमें नॉन पोजेशनेबल जो टावर्स हैं, यानी कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन है या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं इनके, उसके बारे में हमें बताएं, वो कौन कौन से हैं? इनका जो नॉन पोजेशनेबल टावर्स हैं उसमें सबसे पहले आता है LCLO-B, जो नियर टू पोजेशन है, ये नॉन पोजेशनेबल है। ठीक है, और प्लस देन उसमें आता है ब्लॉक 16, वो भी अभी नॉन पोजेशनेबल है। देन इनके डिफेंस टावर 1 जो पहले था, अभी इनको गोल्ड क्रस्ट हाई लाइफ 1, 2, 3 कर दिया है, वो भी नॉन पोजेशन है। देन इन्होंने अभी नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गोल्ड क्रस्ट व्यूज़ 1 एंड 2, वो भी नॉन पोजेशन। अच्छा, वो भी नॉन पोजेशन है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर यानी कि इनकी हाई राइज बिल्डिंग्स जो हैं, ये हैं इनकी पोजेशनेबल हाई राइज बिल्डिंग, इनकी लिग्नम और एग्जेक्टिव ही है। जी बिल्कुल। ठीक हो गया। और दूसरी इनकी जो हाई राइज बिल्डिंग नॉन पोजेशनेबल है, वो कौन सी है? ये इनकी गोल्ड क्रस्ट हाई लाइफ 1, 2, 3, उसके बाद गोल्ड क्रस्ट व्यूज़, ये इनकी नॉन पोजेशनेबल बिल्डिंग्स है, और प्लस लास्ट में LCLO-B। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हमारे व्यूवर्स जानना आपसे ज़रूर चाहेंगे, और मैं भी आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं ये कितनी स्टोरीज अप्रूव्ड हैं, ये थोड़ा सा हमें बता दें इस बारे में। इन्होंने जो लास्ट मीटिंग हमारे साथ इनकी हुई है, जिनमें उन्होंने हमें डिटेल्स बताई हैं कि इनके पास अप्रूव्ड स्टोरी बिल्डिंग्स 40 है। अच्छा, मिनिमम ये 40 स्टोरीज बना सकते हैं, इसके ऊपर इन्हें फिर परमिशन लेनी पड़ती। ये यानी कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है वो 40 स्टोरीज अप्रूव्ड है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो लिग्नम टावर है ये कितना स्टोरी अप्रूव्ड है? ये 19 स्टोरी अप्रूव्ड पोजेशनेबल टावर। एग्जेक्टिव टावर कितना? एग्जेक्टिव भी 19 है। 19 वो भी पोजेशनेबल। तो ये जो अपने गोल्ड क्रस्ट व्यूज़ ये सारे अभी ये इनके अंदर जो भी वो उनका बनता जाएगा तो वो हमें नज़र आता जाएगा। ठीक हो गया तलहा साहब। अच्छा, इसके अंदर जो ब्लॉक्स हैं वो कौन कौन से ब्लॉक्स हैं, यानी कि अभी हम जिस तरह अभी हम शुरू आपने जिस तरह बताया कि
कि हाई राइज बिल्डिंग्स में आ जाती हैं यूज, तो ब्लॉक्स में कौन कौन से ब्लॉक्स आते हैं? ब्लॉक्स में इनका ब्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद इनका 14, फिर 15, फिर 17, ये इनके ब्लॉक्स। अच्छा, ये सारे ब्लॉक्स के अंदर यानी कि सारे ही साइजेस, मेरा कहने का मतलब है मेरे व्यूवर्स भी ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि सारे ब्लॉक्स के अंदर सारे साइजेस अवेलेबल हैं, यानी कि 1 बेड 2 बेड 3 बेड 4 बेड, ये सारे ब्लॉक्स के अंदर सारे साइजेस अवेलेबल हैं, या सिर्फ स्पेसिफिक एक 1 ब्लॉक है, लेट्स सपोज ब्लॉक 1 है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है 2 बेड है, और ब्लॉक 4 है उसके अंदर 3 बेड है, ब्लॉक 6 है उसके अंदर 4 बेड, ठीक है। तो ये मिक्सअप है या सिर्फ इसी तरह लैदा इन्होंने जो बेड है ये स्पेसिफाई किए हुए हर ब्लॉक में। अच्छा, जैसे आपने अभी बोला ब्लॉक 4 है तो वो 2 बेड ड्राइंग डाइनिंग है, ठीक है। ब्लॉक 4 सिर्फ 2, उसके अंदर 2 बेड, ब्लॉक 1 के अंदर, ब्लॉक 1 के अंदर भी 2 बेड ड्राइंग डाइनिंग है, ब्लॉक 2 के अंदर जी। ब्लॉक 2 के इन्होंने जो ब्लॉक दिए हैं ब्लॉक 1 से 4, इन्होंने एक प्लान दिया है। ब्लॉक अच्छा। 1 से 4 है, ये आपका 2 बेड डीडी है, देन डीडी, आई एम सॉरी, 2 बेड ड्राइंग डाइनिंग, देन आपका जो ब्लॉक 7 8 11 5 है और प्लस 17 है, ये 2 बेड लाउंज है, ठीक है। इनमें स्क्वायर फीट के भी डिफरेंस आ जाते हैं, ठीक है, जो हम आपको बाद में बताएंगे। देन आपका ब्लॉक 6 12 एंड 14 है, ये 1 बेड है, ठीक है। ब्लॉक 9 10 15 ये आपके 3 बेड है, ठीक है। तो ये मेरे व्यूवर्स ज़रूर जानना आपसे चाहेंगे, ऑब्वियसली हर किसी का ये क्वेश्चन होता है कि इसमें साइज़ क्या है, तो आप एक ये हमें बता दें, ब्लॉक 1 जिस तरह आपने कहा है कि 1 से लेकर 4 तक इन्होंने एक ही 2 बेड हैं ड्राइंग डाइनिंग, तो ये इनका साइज़ क्या है सबका? इसमें है सब 2 बेड ड्राइंग डाइनिंग, लेकिन इसमें जो 4th फ्लोर है वो एक किस्म का, जिसे आप नॉर्मल ज़ुबान में हम पेंट हाउस कहते हैं, इसमें हम यहाँ पर टेरेस अपार्टमेंट कहते हैं। जो ब्लॉक 1 से 4 का 1st to 3rd फ्लोर है वो 1102 स्क्वायर फीट है, 1102 स्क्वायर फीट, ठीक है। और जो 4th फ्लोर है वो 1353 स्क्वायर फीट है, ठीक है, टेरेस अपार्टमेंट, सेम टेरेस, यानी कि काइंड ऑफ हम इसको ड्यूप्लेक्स कह सकते हैं, ड्यूप्लेक्स कह सकते हैं, यानी कि नीचे 2 रूम्स हैं, देन ऊपर एक हॉल टाइप है, या रूम है इसके अंदर? हॉल टाइप है। अच्छा, हॉल टाइप है, ठीक हो गया। तो तलहा साहब, इसके अलावा 2 बेड का और कौन सा साइज है इसके अंदर? इसमें 2 बेड का साइज है ब्लॉक 7 8 11 5 एंड 17 में 804 स्क्वायर फीट है, 804 स्क्वायर फीट। और ये इसका थोड़ा सा हमें बता सकते हैं कि ये किस तरह 2 बेड है? ये इसका 2 बेड, आप एंटर होते हैं, देन स्ट्रेट आप लाउंज में एंटर होते ठीक हैं, है। उस पे जो एंट्रेंस के लेफ्ट सपोज मेरी साइज उस टाइम बनती है, लेफ्ट साइड पे इनका किचन आता है, देन स्ट्रेट आप जाते हैं तो आपका फर्स्ट बेडरूम आ जाता है जो मास्टर बेडरूम है, देन उसके साथ अटैच वॉशरूम है, देन आपका बाहर आते हैं वापस तो देन उसके साथ ही एडजस्टम जो है वो सेकंड बेड है और विद अटैच वॉशरूम, और उसमें एक बैल्कनी भी है। यानी कि हम व्यूवर्स आप ये कह सकते हैं कि अगर आप एंटर होते हैं एक 2 बेड जो 804 स्क्वायर फीट है, तो उसके अंदर आप एंटर होते जाएं तो आपके लेफ्ट साइड के ऊपर ओपन किचन आ जाता है, आपकी जो आप एंटर होते हैं वो आपकी लाउंज के अंदर एंट्रेंस होती है, बिल्कुल सामने आपके जो है एक बेड आ जाता है, फिर आपकी लेफ्ट साइड पे एक बेड आ जाता है और बैल्कनी भी इसी तरह आ जाती है, ठीक हो गया। तो अब तला साहब 1 बेड का साइज़ इसके अंदर बता सकते हैं ब्लॉक के अंदर क्या है? 1 बेड का जो साइज़ है इसका ब्लॉक के अंदर वो ब्लॉक 602 स्क्वायर फीट है, इसमें कोई डुप्लेक्स अपार्टमेंट नहीं है। अच्छा, ब्लॉक 6 12 एंड 14 ये 1 बेड है, ये 602 स्क्वायर फीट है और इसमें डुप्लेक्स अपार्टमेंट नहीं है, ठीक हो गया। यानी कि 1 बेड है वो 602 स्क्वायर फीट है, और ये कितने ब्लॉक्स के अंदर हैं ये 1 बेड? ये ब्लॉक 6 ब्लॉक 12 एंड ब्लॉक 14, ठीक है। व्यूवर्स, ये ज़रूर आपको इस टाइम ये लोकेशन भी हम लोग दिखा रहे होंगे कि ये जो हैं इस जगह पे ब्लॉक 6 है, ब्लॉक 12 आपने कहा है, ब्लॉक 12 है, ब्लॉक 14, ब्लॉक 14 है, ये आपको यहाँ पर अभी दिख भी रहा होगा कि ये ब्लॉक्स हैं जिनके अंदर 1 बेड अवेलेबल हैं। अच्छा तलहा साहब, एक अब इसके अंदर 3 बेड भी हैं ये ब्लॉक्स के अंदर, या 1 बेड 2 बेड ही हैं? नहीं, इसमें 3 बेड भी है। 3 बेड का क्या साइज़ है तलहा साहब? इसमें जो साइज़ है ग्राउंड से लेकिन 6th फ्लोर तक वो है 1509 स्क्वायर फीट। और ये कितने ब्लॉक्स के अंदर ये साइजेस अवेलेबल हैं? 3 बेड 9 एंड 10 के अंदर है। ब्लॉक 9 और 10 के अंदर 3 बेड हैं सिर्फ, स्पेसिफिक 3 बेड है, या इसके अंदर भी कोई 1 बेड या 2 बेड? इसके टोटल 3 बेड है। अच्छा, एक इनकी चीज़ यानी कि मैं जो समझ पा रहा हूँ और मेरे व्यूवर्स भी समझ पा रहे होंगे कि इन्होंने स्पेसिफिक किया हुआ है, जिस तरह मैंने अभी आपने बताया कि ब्लॉक 1 से 4 जो हैं ये 2 बेड हैं ड्राइंग डाइनिंग, और ब्लॉक 7 8 और कौन से थे? और 7 8 11 5 एंड 17 5 एंड 17 ये 804 स्क्वायर फीट हैं, 2 बेड लाउंज जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं, और 1 बेड जो है इनके सब
साइजेस एक एक ब्लॉक्स के अंदर हैं, वो सेपरेट इन्होंने दिए। दैट्स गुड, ठीक हो गया। अब इस जिसको हम कहते हैं इन इजी वर्ड्स DHA रेजिडेंसी, जो आप लोग वर्ड यूज करते हैं व्यूअर्स, DHA रेजिडेंसी। तो ये तला साहब इसके अंदर 4 बेड भी है या सिर्फ 3 बेड तक? ब्लॉक्स में सिर्फ 3 बेड है। ब्लॉक्स में 3 बेड तक आ जाते हैं। अच्छा तला साहब, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये हाई राइज बिल्डिंग के अंदर क्या क्या साइजेस अवेलेबल हैं, यानी कि 1 बेड है, 2 बेड है, या ये